विजयपुर गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा अपने दुर्भाग्य की शिकायत रहती थी। एक दिन उसने अपनी किस्मत बदलने के लिए एक साधु के पास जाने का निर्णय लिया। रमेश साधु के आश्रम पहुंचता है। साधु गहरी ध्यान में मग्न था। रमेश थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर साधु को अपनी समस्या बताई। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें समय की शक्ति का सही से उपयोग करना सीखना होगा। साधु ने रमेश को एक रहस्यमय घड़ी दी और कहा, यह घड़ी तुम्हें समय के महत्व को समझाएगी। इसे पहन लो और हर घंटे के अंत में इसकी सुई एक नए रहस्य की ओर इशारा करेगी। रमेश ने घड़ी पहन ली और साधु का धन्यवाद किया। जैसे ही रमेश घर की ओर लौटता है, घड़ी की सुई एक दिशा में घूमती है। रमेश उस दिशा में बढ़ता है और एक गरीब किसान को देखता है जो मेहनत से अपने खेत में काम कर रहा था। रमेश को महसूस होता है कि मेहनत का फल अवश्य मिलता है। रमेश अपने काम में अधिक मेहनत करने का निर्णय लेता है। घड़ी की सुई फिर से घूमती है और इस बार वह एक शिक्षक के घर की ओर इशारा करती है। रमेश शिक्षक से मिलने जाता है और उनसे ज्ञान का महत्व समझता है। वह तय करता है कि वह रोज नया कुछ सीखेगा। रमेश ने अपनी दिनचर्या में पढ़ाई को शामिल किया। घड़ी की सुई एक बार फिर से घूमती है और इस बार वह एक डॉक्टर के क्लिनिक की ओर इशारा करती है। डॉक्टर से रमेश को स्वास्थ्य के महत्व का ज्ञान मिलता है और वह अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू करता है। रमेश को समझ में आने लगा कि समय का सही उपयोग ही सफलता का राज है। घड़ी की सुई फिर घूमती है और उसे एक बगीचे की ओर ले जाती है। वहाँ एक बूढ़े माली को देखता है जो बड़े प्यार से पौधों की देखभाल कर रहा था। माली से उसे धैर्य और समर्पण का महत्व समझ में आता है। रमेश अपने जीवन में धैर्य और समर्पण को अपनाता है। घड़ी की सुई इस बार उसे एक अनाथालय की ओर ले जाती है। वहाँ रमेश को सेवा और दान का महत्व समझ में आता है। वह अपने गांव में गरीबों की मदद करना शुरू करता है। रमेश के जीवन में बदलाव आने लगते हैं। वह पहले से अधिक खुश और संतुष्ट रहने लगा। घड़ी की सुई आखिरी बार घूमती है और उसे साधु के आश्रम की ओर इशारा करती है। रमेश साधु के पास वापस लौटता है और अपने अनुभवों को साझा करता है। साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो, समय की शक्ति ने तुम्हें सब सिखा दिया। अब तुम समझ गए हो कि समय का सही उपयोग ही सफलता और संतुष्टि का मार्ग है। रमेश साधु का आशीर्वाद लेकर वापस गांव लौटता है। उसने समय की महत्वता को समझा और अपने जीवन को सुधार लिया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुका था। समय की सीख ने रमेश को बदल दिया था। वह जान गया था कि समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकता है।